जम्बू द्वीप के भक्त। सब द्वीपों के मध्य का जो जम्बू द्वीप है उसके 9 खंड है। उसमें जो निवास करते हैं वे हमारे राजा है, हम उनकी प्रजा है। इलावर्त खंड के स्वामी भगवान संकर्षण है और उनके मुख्य सेवक शंकर जी है। रमणक खंड के अधीश्वर श्रीमत मत्स्य भगवान है, उनके सेवक मनु जी है। हिरण्य खंड में भगवान श्री कुर्म जी आराध्य है और अर्यमा उनके पुजारी है। कुरुखंड के अधीश श्री वराह भगवान है और उनकी सेवा करने वाली पृथ्वी देवी है। हरि वर्ष खंड में श्री नरसिंह भगवान विराजते हैं और उनके सेवक प्रहलाद जी है। किम पुरुष खंड के स्वामी श्री रामचंद्र जी है और उनकी सेवा में हनुमान जी तत्पर रहते हैं। भरत खंड में भगवान श्री नर नारायण आराध्य देव है, उनकी पूजा करने वाले श्री नारद जी है। भद्राश्व खंड में हयग्रीव भगवान आराध्य है और भद्रश्रवा जी उनके पुजारी है। केतुमाल खंड के अधिपति भगवान कामदेव है और कमला देवी उनकी सेविका है। मध्य द्वीप 9 खंड। 7 द्वीपों के मध्य में स्थित जम्बू द्वीप के अधिपति महाराज आग्निध्र के नाभि किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल नाम के 9 पुत्र हुए। राजा आग्निध्र ने जम्बूद्वीप का विभाग करके 9,000 योजन विस्तार वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। इन्हीं पुत्रों के नाम से 9 वर्ष प्रसिद्ध हो गए। यथा राजा नाभि के नाम से अजनाभ वर्ष, किमपुरुष के नाम से किमपुरुष वर्ष इत्यादि। अजनाभ वर्ष को ही भारतवर्ष कहा जाता है। आग्निध्र नंदन राजा नाभि एवं उनकी पत्नी मेरु देवी के यहाँ स्वयं भगवान ने ऋषभ देव के नाम से अवतार ग्रहण किया। ऋषभ देव जी के 9 पुत्रों में राजर्षि भरत सबसे बड़े, सर्वाधिक गुणवान, महान भगवत भक्त थे। वे अत्यंत प्रतापी और धर्मात्मा हुए। उन्हीं के नाम से अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। अजनाभम नामैद्वर्ष भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति। श्रीमद् भागवत 5:7-3। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान वहाँ के लोगों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इन समस्त वर्षों में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की महिमा का गान करते। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए। इस परम सौभाग्य के लिए तो हम भी निरंतर तरसते रहते हैं। देवता यह अभिलाषा करते हैं कि अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य शरीर मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वालों का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। इसी जम्बू द्वीप में भारतवर्ष है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। पृथ्वी पर भारतवर्ष के अतिरिक्त कहीं भी कर्म की विधि नहीं है। अन्य वर्ष भोग भूमियां है। यतो ही कर्म भूरेशा ह्यातो ज्ञा भोग भूमि। विष्णु पुराण 3:2-3:22।
जन्म जन्मांतर के महान पुण्यों का उदय होने पर ही भारतवर्ष में जन्म होता है, जिसकी कीर्ति का गान करते हुए देवता भी कहते हैं, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागो स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। श्री विष्णु पुराण 2:3-24। अर्थात देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक। बोलिए श्री जम्बूद्वीप के भक्तों की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।